सवाल काला कुर्ता का नहीं है। सवाल ये है कि देश के, नोट सिर्फ बिहार नहीं, पूरे देश के तमाम दलित, पिछड़े, अक़लियत, इन लोगों को आगाह कर दी गई थी कि देश के गृह मंत्री ने सदन में बाबा भीमराव अंबेडकर को देश आज़ादी के बाद पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति आया जो बाबा साहब को अपमानित किया भरी सदन में, ये कहते हुए कि बाबा साहब करते हो, भगवान का नाम लो। फॉर्म तो सारे भर दिए गए सर, कहा जा रहा है कि 90%। फिर से मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, एक बात याद रखना, मेरा सवाल है कि 4 करोड़ से 3 करोड़ के लोग ये बाहर काम करने गए हैं, इसको लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने का अधिकार है कि नहीं है, ये सिर्फ मुख्यमंत्री सदन में बता दें। भाई बिहार के मुखिया हो, आपको ये बात रखने में शर्म लगती है कि 3 करोड़ बेरोजगार युवा बाहर काम करने गया है, उसका वोटर लिस्ट का नाम संशोधन कैसे होगा? मैं मानता हूं कि यह इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन आप देश और दुनिया के सामने जवाब तो दे सकते हो सदन में। दबे जुबान में भाजपा के लोग, जेडीयू के लोग सब हम लोगों से चर्चा में ये कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा गलत हो गया, आप लोग हल्ला करिए, नहीं आ रहे हैं। बिहार विधानसभा का यह अंतिम सत्र है इस पंचवर्षीय का। इसके बाद चुनाव ही हैं, बहुत बेहद करीब है चुनाव बिहार विधानसभा का, और लगातार हंगामेदार सत्र रहा है। दोनों दिन कोई काम नहीं हुआ और ब्लैकआउट कह लीजिए कर गए विपक्ष के तमाम जो नेता हैं, माननीय हैं, और काला कुर्ता में भी दिखे। बहुत पहली बार शायद हम लोगों ने देखा है कि काले कुर्ते में विपक्ष के जितने नेता थे वो सदन में थे। अमूमन जो नेता होते हैं वाइट कुर्ता ही पहनते हैं। सर, सबसे पहले सवाल तो वही है कि काला कुर्ता में आप लोग क्यों थे? सवाल काला कुर्ता का नहीं है। सवाल ये है कि देश के, नोट सिर्फ बिहार नहीं, पूरे देश के तमाम दलित, पिछड़े, अक़लियत, इन लोगों को आगाह कर दी गई थी कि देश के गृह मंत्री ने सदन में बाबा भीमराव अंबेडकर को देश आज़ादी के बाद पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति आया जो बाबा साहब को अपमानित किया भरी सदन में, ये कहते हुए कि बाबा साहब करते हो, भगवान का नाम लो। उसी दिन देश के तमाम लोगों को ये समझ लेना चाहिए था कि देश में कहीं न कहीं कुछ आफत आने वाला है, दलितों पे, पिछड़ों पे, अक़लियतों पे। हमारे नेता तेजस्वी जी ने कहा था कि आज मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, आने वाला समय में फिर से दलितों को टारगेट होगा, फिर से पिछड़ों को होगा। लोकसभा के चुनाव में बिहार के लोग नहीं समझ पाए। तमाम बिहार वासियों के उन दलितों से हमारा आग्रह होगा, उन पिछड़ों से, अक़लियत से, कि जब कोई व्यक्ति सदन में बाबा साहब को अपमानित किया तो देश में भूचाल आ जाना चाहिए था, लेकिन लोगों ने इसको उचित नहीं समझा। आज वो दिन आ गया जब दलितों को, पिछड़ों को, अक़लियतों को लोकतंत्र का उस पवित्र मंदिर का प्रसाद खाने से रोका जा रहा है। मतलब बाबा साहब ने क्या कहा था? बाबा साहब ने कहा था कि सुनो देश के दलितों, हम छुआछूत को दूर करने के मेरे पास एक मंत्र है। क्या मंत्र है? देश का उद्योगपति, देश का बाहुबली, देश का जमींदार, गरीब अमीर, हर व्यक्ति अगर इस मंदिर में आना चाहेगा, लोकतंत्र के मंदिर में, तो तुम्हारे दरवाजे पे जाके उसको हाथ जोड़ना पड़ेगा। ये अधिकार था। इतनी बड़ी अधिकार को इलेक्शन कमीशन ने रोकने का प्रयास किया। क्यों? इलेक्शन कमीशन को, नरेंद्र मोदी जी को और नीतीश कुमार को ये मालूम था कि बिहार के 3 से 4 करोड़ युवा बिहार के बाहर काम करने चले जाते हैं। दिल्ली में ठेला पे सब्जी बेच रहा है, बेंगलोर में राशन की दुकान खोला, सब्जी बेचना, लेबर का काम करना, बड़ी मिस्त्री का काम करना, बिल्डिंग का काम करना, बड़े बड़े कंपनियां ब्रिज बना रही है, ये बना रहा है, वो सब में कौन लोग हैं? सब बिहार के लोग हैं।
8 महीना पहले वो इलेक्शन लोकसभा का वोट देके गया है और पुनः फिर आप उसको कह दिया कि अपना वोटर आईडी कार्ड वेरीफाई करा लो। वो बच्चे कैसे आएंगे? बिहार सरकार की ये नैतिक जिम्मेवारी थी कि तमाम उन दलितों को, पिछड़ों को, अक़लियतों को वापस बुलाने के लिए भाड़ा की व्यवस्था करो ताकि घर वापस आकर के वो अपना वोटर लिस्ट का संशोधन करा ले। ये जिम्मेवारी है कि नहीं नीतीश जी की? इनको पता है कि बिहार का दलित, पिछड़ा, अक़लियत ये सब जो है तेजस्वी जी को अब देखने लगे हैं। इन्होंने साजिश रचा कि इन लोगों को वोट देने से वंचित कर दो। अभी कागज़ पे मैं डिस्कशन नहीं करूँगा। अभी सबसे बड़ा बात है कि जो गरीब का बेटा बाहर कंपनी में काम करने गया, 12 महीने में एक बार उसको पैसा मिलता है। मांझी जी, आप दलित के बेटे हो, आपका समाज भी ईंटे भट्ठे पे गया है, सबसे अधिक लेबर का काम करने गया है। ईश्वर आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। आप अपने समाज को भाजपा के साथ मिलके वोट देने से वंचित करा रहे हो। चिराग जी, अगर आपके पिताजी होते, आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है, अगर हम लोग के अभिभावक स्वर्गीय रामविलास पासवान जीवित होते तो 1 सेकंड भी नरेंद्र मोदी जी के साथ वो पद पे नहीं रहते। फॉर्म तो सारे भर दिए गए सर, कहा जा रहा है कि 90%, कोई 90। फिर से मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, एक बात याद रखना। मेरा सवाल है कि 4 करोड़ से 3 करोड़ के लोग ये बाहर काम करने गए हैं, इसको लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने का अधिकार है कि नहीं है? ये सिर्फ मुख्यमंत्री सदन में बता दें। भाई, बिहार के मुखिया हो, आपको ये बात रखने में शर्म लगती है कि 3 करोड़ बेरोजगार युवा बाहर काम करने गया है, उसका वोटर लिस्ट का नाम संशोधन कैसे होगा? मैं मानता हूं कि यह इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन आप देश और दुनिया के सामने जवाब तो दे सकते हो सदन में। दबे जुबान में भाजपा के लोग, जेडीयू के लोग सब हम लोगों से चर्चा में ये कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा गलत हो गया, आप लोग हल्ला करिए। नहीं आ रहे हैं। चिराग जी से भी मैंने एक सवाल किया, जीतन राम मांझी जी से मैंने सवाल किया कि कब तक आप लोग इस अत्याचार में शामिल रहोगे? रामविलास पासवान जी को राजनीतिक हाशिए पे पहुंचाने के लिए नीतीश जी ने दलित और महादलित का कार्ड खेला था। बिहार के तमाम पासवानों को सारे योजना से वंचित हुआ। कौन योजना? दलित महादलित मिशन योजना। टोला सेवक विकास मित्र में फार्म भरने से रोका गया। आज बिहार में एक भी कोई ऐसा पासवान का बेटा नहीं है जो टोला सेवक और विकास मित्र में नौकरी करता हो। चिराग जी, क्या आपकी ये जिम्मेवारी नहीं है कि पासवान का बेटा भी टोला सेवक और विकास मित्र बनेगा? क्या चिराग जी, आपकी ये जिम्मेवारी नहीं है कि बिहार की आधी आबादी दलितों का जो है बाहर चला गया है काम करने, वो वोट कैसे देगा? जीतन राम मांझी जी, आप कहते हो कि रोहनिया मुसलमान को भगा रहे हैं। याद रखना, जब आपकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी, वही मुसलमान आपको अपने कंधे पे बैठा के चलता था। वही यादव का बेटा आपको चुनाव जिता करके लालू यादव के मंत्रालय में 15 साल आपको मंत्री बना के रखा। आज अगर गरीब के बेटा पे, पिछड़ा के बेटा पे, अक़लियत के बेटा पे आफत आया है, तो आप लोग दोनों मुंह छुपाए फिर रहे हो। कई सवाल हैं हमारे पास। जून में पूरे विभाग का ट्रांसफ़र हुआ, सभी डिपार्टमेंट में। चिराग जी और जीतन राम मांझी जी दोनों से मेरा नम्र निवेदन है कि एक प्रेस रिलीज़ जारी करो कि किन किन विभागों में दलितों के बेटे को अच्छी पोस्टिंग मिली। चिराग जी, मांझी जी, एक सवाल का जवाब दे दो प्रेस रिलीज करके कि क्या कोई दलित का बेटा बिहार में सिटी डीएसपी है?
कोई दलित का बेटा जिला में कोई एसपी बन के है? चिराग जी बता दो। बिहार में कोई तुम्हारा पासवान का बेटा एसडीओ है? चिराग जी बता दो तुम्हारा कोई पासवान का बेटा डीसीएलआर है? चिराग जी बता दो तुम्हारा कोई जाट समाज का बेटा कलेक्टर है? एक पोस्टिंग बता दो। जिला कृषि पदाधिकारी का सर जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ, 21 भूमिहार सिर्फ है एक ही जाति के। मैं किसी जाति विशेष पे नहीं आता हूँ, लेकिन दिख जाता। मैं सिर्फ सवाल ये कर रहा हूँ कि अगर कोई अपर कास्ट का बेटा बीपीएससी पास होके आया है तो हमारा भी भाई बेटा बीपीएससी पास होकर है, बराबर का है वो। लेकिन पोस्टिंग तो बराबर का अधिकार है ना, बराबर का अधिकार से पोस्टिंग होना चाहिए। ये दोनों व्यक्ति जो है बराबर का अधिकार है ना, बराबर का अधिकार से पोस्टिंग होना चाहिए। ये दोनों व्यक्ति जो है ना समाज के लिए कोड हैं, याद रखना। ये दोनों दलित का नेता समाज के लिए बहुत बड़ा कोड हैं। पासवानों को हाशिए पे लाने वाले लोग, जिन्होंने 44,000 नौकरियों से वंचित करवाया। चिराग जी आप आज सत्ता में हो, नीतीश जी के साथ हो, एक प्रेस रिलीज जारी करो कि जब ये ट्रांसफ़र हो रहा था तो आप अपने लेटर हेड पे बिहार में कितने दलित के बेटे को अच्छे जगह पे जाने के लिए आपने अनुशंसा किया, ये प्रेस रिलीज में आ जाना चाहिए। भाई दलित के आप हिस्से हो दोनों, तो मुझे बताओ कि आपने बिहार के कितने दलित के बेटाओं को अच्छे ज़िला में काम करने का मौका दिलवाया। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सर। और मुख्यमंत्री से पत्र मांगिए, सारे के सारे बिहार के सत्ताधारी एमएलए ने अपने मनचाहा लोगों को ले गया। लेकिन चिराग जी, मांझी जी, सारे दलित के बेटा चाहे वो डीएसपी हो, एसडीओ हो, ये रैंक जो हैं बीपीएससी से लोग पास आउट जो हुए, ये सब आपका आशा देख रहे थे। काश कि चिराग जी भी दलित का किसी बेटा का एक पत्र लिख देता मुख्यमंत्री के यहाँ, तो कोई गरीब का बेटा सिटी डीएसपी हो जाता। चिराग जी कहते हैं हम जात पात को मानते ही नहीं हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भेदभाव वगैरह नहीं है। बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हम लोगों को बहुत मलाल है कि आज दो नेता लोकसभा में बैठे थे और बाबा साहब को गाली दी जा रही थी और ये दोनों मुस्कुरा रहे थे, ताली बजा रहे थे। जब अमित शाह ने कहा कि बाबा साहब करते, उस समय दोनों ताली बजा रहे थे। आप वीडियो फुटेज निकाल के देख लेना। हम आपके विरोधी नहीं हैं, हम भी दलित का बेटा है, हम आपके हितैषी हैं, लेकिन दलित के लिए काम करो। मोदी जी अगर हर व्यक्ति अपने समाज के लिए कर रहा है तो आप दोनों अपने समाज के लिए क्यों नहीं करते हो? गया से मुसहर जाति से हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं भारत सरकार में। मुसहर का कितना बेटा गया जिला में अधिकारी है? 90% बिहार के दलित पिछड़ा का बेटा जो थानेदार है, वो बिहार के मंत्रियों के गाड़ी के आगे सायरन बजा के स्कॉट का काम कर रहा है। कोई थानेदार नहीं है। और नहीं तो जीतन राम मांझी जी, चिराग जी, दोनों प्रेस रिलीज करो कि बिहार में कितने थानेदार हैं दलित के बेटा। ये तो बताना पड़ेगा, अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा ना। बोलिए, अधिकार के लिए कौन लड़ेगा? आपको दलितों ने नेता माना और पुलिस लाइन में इन लोग सायरन बजा के मंत्रियों का जो है पों 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 कर रहा है। अधिकार नहीं है इसको थानेदार बनने का। बोलिए, अधिकार नहीं है सिटी डीएसपी बनने का। ट्रैफिक डीएसपी बनिएगा, ओपी का डीएसपी बनिएगा, और बहुत ज़्यादा है तो फिर सीआईडी में चले जाइएगा। ऐसे नहीं चलता लोकतंत्र। जब कोई व्यक्ति आपको आशा भरी निगाहों से देखता है तो उसके लिए काम करना चाहिए। सर, चुनाव है, बेहद करीब है। मोदी जी लगातार बिहार के दौरे पे हैं, 1 महीने में 3 बार आ गए हैं, और इस बार उन्होंने कहा मोतिहारी को मुंबई बना देंगे, पटना को पुणे बना देंगे। तो 1 करोड़ रोजगार का वादा नीतीश कुमार ही मंच से कर गए। देखिए, मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी
आजकल बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। देखिएगा जब मंच पे आते हैं तो मुस्कुराते हैं। ये मुस्कुराहट का कारण क्या है आपको पता है? क्या है सर? उनको मालूम है कि उनका जो है देश में जो सपना था बिहार वासियों के लिए वो साकार हो गया। नरेंद्र मोदी जी का और नीतीश जी का एक सपना था कि बड़े पैमाने पे दलित पिछड़ा अकलियत का बेटा वोट देने से वंचित हो जाए। उन्होंने अपने मिशन जो था उस पर कामयाबी हासिल किया है, इसलिए वो जो है आज मंच पे बिहार में आते हैं तो मुस्कुराते हैं। अब ये बिहार के दलित के बेटा को, अकलियत को, पिछड़े को ये तय करना पड़ेगा कि तुम्हारा संविधान कैसे बचेगा, तुम्हारा अधिकार कैसे बचेगा, इसके लिए चिंतित होना पड़ेगा। नहीं अगर आप करोगे तो आने वाला जो जनरेशन है कभी सपना में भी मत देखना कि बराबर में बैठ भी पाओगे। एक बार फिर से सर हिंदू मुस्लिम का खेल बीजेपी ने शुरू कर दिया है। कुमार शैलेंद्र हैं, वो कहते हैं कि आरजेडी को वोट करना मतलब आपको याद नहीं है तेजस्वी जी ने आगाह किया था देश के लोगों को कि सुनो देशवासियों, सुनो बिहार के वासियों, आज इन लोग मुसलमानों पे प्रहार कर रहे हैं। ए दलित का बेटा अब तुम्हारी बारी है। आप निकाल लीजिए फुटेज। तेजस्वी जी ने लगातार आगाह किया कि ए दलित का बेटा, पिछड़ों का बेटा, आज मुसलमानों पे देश में प्रहार हो रहा है, अब की तुम्हारी बारी है। हुआ कि नहीं हुआ? बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया उसको छीनने का प्रयास हुआ नहीं हुआ? छीनने का प्रयास नहीं, छीन लिया गया। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सभी विधानसभा में 10-10 हज़ार दलित पिछड़ा अकलियत का बेटा इस बार वोट नहीं दे सकता है। ये स्ट्रेटजी है? हाँ जी बिल्कुल है। तो मुझसे कोई डिबेट करने के लिए तैयार हो जाए। मतलब ये कैसे कह सकते हैं कि दलित का ही नाम काटा जाएगा? हाँ, बीजेपी के वोटर का भी? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। ये बताइए, नीरज बाबू का कोई परिवार दिल्ली में ठेला पे सब्जी बेच रहा है क्या? बताइए हमको। नहीं। कौन बेच रहा है? कोई दलित का बेटा, पिछड़ा बेटा? नीरज वाइगा का कोई परिवार दिल्ली के किसी कपड़ा फैक्ट्री में बटन लगा रहा है क्या? नहीं लगा रहा ना। कौन लगा रहा है? मुसलमान का बेटा। नीरज जी का कोई परिवार किसी देश में, किसी राज्य में चूड़ी बना रहा है क्या? कौन बना रहा है? कहने का मतलब ये हुआ कि कौन लोग बाहर काम कर रहे हैं। गरीब का बेटा, अकलियत का बेटा, पिछड़ा का बेटा, दलित का बेटा, ये लोग तो काम कर रहा है। आत्मा पे हाथ रख के इन लोग खाली बता दे कि ये साजिश है कि नहीं। देखिए राजनीति होता रहेगा, देश रहेगा, लोकतंत्र रहेगा, तब ना आप नेता बनिएगा, तब ना आप सदन जाइएगा। जब देश ही नहीं रहेगा, लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, लोकतंत्र का मंदिर ही अगर आग लगा दीजिएगा तो राजनीति करने से क्या फ़ायदा है? गिरिराज सिंह कहते हैं किसी घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ घुसपैठिया गिरिराज सिंह, आपको मालूम होना चाहिए, मैंने गिरिराज सिंह को कहा था अगर बिहार में सबसे ज़्यादा अगर नफ़रत करने वाला दलितों का अगर कोई व्यक्ति है तो उसका नाम है गिरिराज सिंह। आप देखिएगा गिरिराज सिंह जब अपने क्षेत्र में गुजरते हैं और जब कोई दलित की बस्ती आती है तो वो रास्ता काट लेते हैं। आप वहाँ के लोकल यूट्यूबर से मंगा लेना। बेगूसराय में जब वो चलते हैं तो दलितों की बस्ती आती है तो उसके पहले अपना रास्ता काट लेते हैं। इसलिए उनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा चर्चा व्यर्थ समझता हूँ। हम आपके माध्यम से बिहार के उन तमाम बेटों से आगाह कर रहा हूँ, बेटों को, कि जो तेजस्वी जी ने आप लोगों को आगाह किया था, अलर्ट किया था कि आज मुसलमानों के साथ हो रहा है, कल दलितों के साथ होगा, आज वो दिन आ गया। अब संभलना बिहार के दलितों को है। अगर चाहते हो कि तुम्हारे पूर्वजों का मंदिर आग न लगे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कुर्बानी का जो मंदिर है जहाँ बाबा भीमराव अम्बेडकर बैठ के संविधान बनाते थे वो न उजड़ जाए, इसके लिए आप सब लोगों को एक होकर के
वैसी ताकत जिन्होंने संविधान को प्रहार किया है, बाबा साहब की आत्मा को दुखित किया है, इसका बदला लेने की तैयारी करनी चाहिए। चलिए, ये थे पूर्व कृषि मंत्री, आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, दलित चेहरा हैं बिहार में, सर्वजीत पासवान जी। हमने पूरी बातचीत की है। बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए रवि मेहता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।